बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाहज़ैन। नाज़रीन इकराम, मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत का ख़ारिज दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होने वाली कौमी सलामती पार्लियामानी कमेटी के अजलास में एलामिया जारी कर दिया गया। अजलास में वज़ीर आज़म, पार्लियामानी कमेटी के अरकान, सियासी कायदीन, आर्मी चीफ, अहम दिफाई और हुकूमती शख्सियात और सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम ने भी शिरकत की। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी ने दहशतगर्दों की हालिया कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और ख़वारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का भी फैसला किया। नाज़रीन इकराम, एलामिया के मुताबिक कौमी और सियासी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाने का फैसला किया गया। एलामिया में यह भी कहा गया, कमेटी ने कौमी सलामती सूरत हाल और दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर भी किया। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जरूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हमायत पर भी जोर दिया गया। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्दों की तंजीम के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई। कुछ सियासी कायदीन, कुछ सियासी जमातें अपनी सियासत, अपना चूरन बेचने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए दहशतगर्दों के साथ इजहार हमदर्दी कर रहे थे, जिसकी भरपूर मजम्मत की गई है। इलामिया में यह भी कहा गया, दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की। इलामिया के मुताबिक कमेटी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात पर मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, कमेटी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मनीर ने कहा, हमें बेहतर गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह भी कहा, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम ताकतवरों को अहम आहंगी के साथ काम करना होगा। हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। उलमा से दरख्वास्त है कि वो ख़ारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। नाज़रीन इकराम, जो ये समझ रहे हैं पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी करके, इनकी पुष्टपनाही करके पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है, उनके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर ने एक पैगाम दिया है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम बना देंगे। नाज़रीन इकराम, ये वो एलामिया था जो कौमी सलामती की कमेटी में बयान किया गया, जो 7 घंटे जारी रही। नाज़रीन इकराम, इस कमेटी में तमाम सियासी कायदीन और अस्करियत कायदीन और एजेंसियों के सरबराहान ने भी शिरकत की। खुद को कहते हैं हम ही मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने इसमें इसलिए शिरकत नहीं की कि इसके ताने बाने कहीं और लग रहे थे, और ज़राए तो बड़ा कुछ कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी बड़ा कुछ कहती हैं कि किसको कहां से कॉल आई, और उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। और नाज़रीन इकराम, ये एक बयानिया था जिसको पेश करना था वहां पर, और मुल्की सलामती के लिए ही ये कमेटी ने इजलास बुलाया था। होना तो ये चाहिए था कि तमाम के तमाम जितने भी कायदीन हैं उनको शिरकत करनी चाहिए थी। अब नाज़रीन इकराम, सानिया जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 33 ख़वारिजीन को जहन्नम वासल किया गया, 2024 में 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 925 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया था। टिल मार्च, अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, मार्च के इस हफ्ते तक तकरीबन 1250 प्लस दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया है।
और रोजाना के हिसाब से 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और खारजीन के आखिरी दहशतगर्द तक ये जारी रहेंगे। और अब तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाकर अब इनकी ईंट से ईंट नहीं बजानी, अब इनको वैसे ही बजा देना है। इंडिया का जो गोदी मीडिया है, जो पाकिस्तान के कुछ गद्दार हैं जो बाहर बैठकर पाकिस्तान पर हर्जा सराई करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए अल्फाज का चुनाव बहुत गलत करते हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है जी जो गाजरी तजिया निगार है ना, हिम्मत थी तो इधर ही बैठ के बकवास करते, तुम्हें पता चलता बकवास कैसे करना है। पाकिस्तान हमारी माँ है और जो माँ का सौदा करता है वो गद्दार से भी ज्यादा खतरनाक है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज हैं कि गद्दार को दुश्मन से पहले खत्म कर देना चाहिए। अब इनकी बारी आ गई है। अब सोशल मीडिया पर जो भी हर्जा सराई की जा रही है, अब उनके खिलाफ कुछ होता है तो बड़े बड़े उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, वी आर पाकिस्तानी, यू आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान इज आवर्स। आपको पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहिए, ना कि दुश्मनों से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि 2000 में बनती है, 2006 से 2018 तक असलम बलोच उर्फ अच्छू जो कि अफगानिस्तान गजीन था, जिसको अफगानिस्तान में ही मार दिया गया था। नाज़रीन इकराम, जो अफगानिस्तान में इंडिया का सफारत खाना है वही वहां से इसकी पुष्टपनाही करता था, असलहा सप्लाई करता था, उधर ट्रेनिंग देता था और इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 280 अरब रुपया इंडिया ने बलूचिस्तान में तखरीबकारी पर इस्तेमाल किया है, जबकि इंडिया खुद दबाई के दाने पर पहुंचा हुआ है। इंडिया के जो अपने मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के अपने जो इनके अफसरान हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, जो एयर कमांडर्स हैं, वो जो कहते हैं हमारे त्यारे नहीं है, हमारे कटारे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है, इंडिया के पास 10 दिन से ज्यादा का सरो सामान नहीं है जंग लड़ने के लिए। इंडिया के खट्टारा हो चुके हैं। 68% इंडिया का सारा जितना दफाई निजाम है तबाहशुदा है। और इस चीज का बरमला ज़ाहिर जनरल बख्शी भी कर चुका है। सिर्फ जो मेजर गोबरनाथ है वही जो राह का लय पालक कुत्ता है, वो जो बकवास करता है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और हमें नसीहतें करता है। मैं आपको नसीहत करता हूं मेजर गोबरनाथ, आपके प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली इजलास में कहा था हमारे पास कागज नहीं है, हम आपको कागज भी देंगे और कलम भी देंगे और इतिहास भी लिख कर देंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इंडिया का रा बदनामे जमाना दहशतगर्द तंजीम का एक नाम है। उसका चीफ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स अजीत डोवल है। अजीत डोवल और ये खूंखार दरिंदा जो बुचर ऑफ गुजरात, जो कि साधु का भेद बदल के बैठा हुआ है, आप कभी उसकी शक्ल देखें जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है, 112 बजे होते हैं उसके बूथे पर, और वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और इंडिया का गोदी मीडिया तड़प तड़प कर बकवास करता है। नाज़रीन इकराम, सानिया जाफर के मास्टरमाइंड बशीर ज़ेब बलोच, जिसको इराक में असैसिनेट करके जहन्नम वासल किया गया, उसको जहन्नम वासल करने के बाद इंडिया का गोदी मीडिया तड़प तड़प के कह रहे हैं। उनकी तड़प ऐसी है जैसे माहिए बेआब की तड़प होती है, जो मछली पानी से निकालकर तपते हुए सहरा में छोड़ी जाती, जैसे वो तड़पती, इंडिया का गोदी मीडिया ऐसे तड़प रहा है। और आपकी मुन्नी तो पहले ही बदनाम थी, अब शीला भी जवान हो गई है, और इंशाअल्लाह हम आपको लुंगी डांस करवाएंगे, ऐसा लुंगी डांस करवाएंगे, याद करेंगे। ये जो बुचर ऑफ गुजरात जो हर्जा सराई का कर रहा है, इसके पल्ले कख नहीं रहा। आज खित्ते में इंडिया तनहा होकर रह गया है। पाकिस्तान इज अ किंग मेकर, बिशारतों वाली फौज है, यहां पर गजवाए हिंद वाली फौज है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक गिफ्ट था पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। और आज हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, 1948 टिल टुडे, इंडिया हर वो कदम उठा रहा है, जो भी वो कदम उठा रहा है, जो भी हरकतें कर रहा है, मुंह की खानी पड़ती है, खुद ही धूल चाट के दफा हो जाता है। इंडिया ने मीडिया सोर्स के मुताबिक 280 अरब रुपए का बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो खत्म हो चुकी है, कुछ हासिल नहीं हुआ। मुसलमान जज्बा जिहाद से सरशार होते हैं। अफवाज पाकिस्तान गाजी या शहीद या मुजाहिद जो मुहिब्बे वतन हैं, जिनके दिल में हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरी हुई है। इंडिया, तुमने कश्मीर में 7 लाख फौज उतारी है, शर्म से डूब मरना चाहिए। कल एक
मीडिया प्रोग्राम में एक कश्मीरी के ऊपर जैसे आपका एंकर पर्सन भौंक रहा था, चिल्ला रहा था, बोलो यू आर इंडियन। कश्मीरी कहता था नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम कश्मीरी। आप जो कश्मीर का ख्वाब लेकर बैठे हुए हो, क़यामत तक आपसे नहीं होना। अब हमने कश्मीर भी लेना है और वहां बैठ के तुम्हें कहवा भी पिलाना है और इंशाअल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का परचम भी लहराना है। ये जो मुन्नी बदनाम हुई है ना, ये राह ही है, राह कहीं दूसरा नाम मुन्नी है। और ये जवान हुई है 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। अब हमने इसको लुंगी डांस करवाना है। नाज़रीन इकराम, इंडिया मीडिया की तो औकात सिर्फ इतनी सी है कि शहजाद भट्टी जिसको हीरो बना के पेश किया, जो भी हर्जा सराय की टिकटॉकर ने, उसी रात उसके घर पर ग्रेनेड मारा गया और सारी रात अगले दिन इंडिया मीडिया तड़प तड़प के मार गया। ये एक हमारे आम शहरी का जिसने तुमसे बदला लिया है। अभी तो हमने बदले लेने हैं और ऐसे बदले लेने हैं, लग पता जाएगा कि इंडिया को हुआ क्या। अफवाज पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, कौमी सलामती कमेटी ने जो एजेंडा बनाया है, इससे इंडिया का तहस नहस हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बच गया उसका तहस नहस हो जाएगा। आज इंडिया की पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो दहशतगर्द पार्टी है, जो खूंखार दरिंदों से भरी हुई है, जिसका चीफ ये जो बुच्चर ऑफ गुजरात है, ये जो साधु का भेद बदल के वहां पे बैठा होता है, इसको पता है हो क्या रहा है। खालिस्तान तहरीक एंड पे चली गई है। अब खालिस्तान बनेगा, सबसे पहले खालिस्तान बनेगा, उसके बाद इंडिया के टोटे टोटे होकर डिफरेंट स्टेट्स निकलेंगी और यही हुक्मरान हथकड़ियां लगाकर पाकिस्तान में लाए जाएंगे। ये परचम जिसके ऊपर हलाल बना हुआ है, चांद सितारा बना हुआ है, इंडिया हर उस महाज में बिला वजह कूदता है। इंडिया ने अपने गिरदोनवा में जो उनके ममालिक हैं, जिनसे वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आपकी तो वहां पर गिरफ्त कायम नहीं रही। लद्दाख में जो चाइना ने तुम्हारा हाल किया, इंडिया तुम्हारी मुन्नी तो उधर ही बदनाम होकर डूब के मर गई थी। अब जो बलूचिस्तान में तुम लोगों ने जो एक लहर बनाई थी, वो लहर भी फिनिश हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारा नया प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम से पहले ठोक दिया जाएगा। इंडिया की फिल्मों में बहुत कुछ बकवास किया जाता है, इंडिया सारी इन्वेस्टमेंट फिल्मों पर करता है। और फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं आप लोग? 1 करोड़ रुपए का सेट लगाकर घुसकर, हम घुसकर नहीं मारेंगे, हम घुसेड़ कर मारेंगे और ऐसा घुसेड़ कर मारेंगे पानी भी नहीं पीने देंगे। ये जो गाजरी मीडिया है, ये जो गाजरी तज्जिया निगार हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया के पे रोल पे हैं, उनके लिए एक पैगाम है, बाज आ जाओ, अपनी माँ का सौदा ना करो। माँ का जो सौदा करता है उसके लिए दुनिया भी जहन्नम है और आखिरत भी जहन्नम है। इस्लाम वाहिद दीन है जो ता क़यामत रहेगा। इंडिया ने जो कुछ करना था वो कर लिया। इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, जो थ्रू अफगानिस्तान सहूलतकारी करके बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की थी। और इंडिया का गोदी मीडिया बकवास कर रहा था जी बलूचिस्तान बड़ी जल्दी मुल्क बन जाएगा। तुम्हारे 18 मुल्क बनेंगे और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो बलोच हैं इनकी सकाफत मेहमान नवाजी है, इनकी सकाफत दहशतगर्दी नहीं है। ये जो दहशतगर्द 25 साल से वहां पर घूम रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट खारजीन कर रहे हैं, जो खारजीन वहां पर हैं, इनकी सहूलतकारी इंडिया कर रहा है, थ्रू अफगानिस्तान कर रहा है, अपना जो इसने वहां पर सफारतखाना बनाया हो उसके अंदर जो असलहा है वहां से जैसे जैसे इनको इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वो सारी की सारी तबाह हो रही है। अब हमने ना सिर्फ इन सहूलतकारों को तबाह करना है, बल्कि इनकी फंडिंग को भी तबाह करना है। और ऐसा तबाह करना है, याद करोगे तुम लोग, बोलान ग्रीन ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुली जब ख्वारजीन को जहन्नम हासिल कर दिया गया, दुनिया के 20 इंटेलिजेंस जो सरबराहान है वो इंडिया में इनवाइट किए जाते हैं। अजीत दोवल भी वहां पर होता है। ये जो अजीत दोवल कालिदास है ना, ये खूंखार दरिंदा है, इसके मुंह को खून लगा हुआ है, लेकिन वो खून अब अपने ही इंसानों का पी रहा है, किसी और का नहीं पी रहा। नाज़रीन इकराम, जब ये 20 सरबराहान वहां पर बैठ के सर जोड़ते हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, पंचायत लगी है जुगनुओं की, पंचायत लगी है जुगनुओं की। मुद्दा यह है कि सूरज को कैसे हटाया जाए। पाकिस्तान एक सूरज है और मैं आपको जुगनू कह रहा हूं। आपकी शीला जितनी भी जवान हुई है उसकी जवानी भी तबाह हो जानी है, जैसे मुन्नी बदनाम हुई है। अब लुंगी डांस के लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए। इंडिया में मणिपुर एक शहर है जिसमें उनकी फौज पर एक उनका फौज का कानवाय जा रहा था, जब उस पर हमला होता है 100 के करीब फौजी हलाक और घायल हुए हैं।
जबकि जब आप पाकिस्तान में तकरीबकारी करते हैं, जब आप गद्दारान को अपने साथ मिलाते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं, उनको अलग ज़मीन का लालच देते हैं, आप जो भी लालच देते हैं ना, ये सिर्फ तुम खुद लालची हो। एक लालची दूसरे को लालच दे सकता है, और वो गद्दार जो लालच में आकर अपनी अर्ज़े पाक के ऊपर खूंखारी करते हैं, अपनी अर्ज़े पाक के ऊपर दरिंदगी करते हैं, वो जहन्नम वासल हो रहे हैं। और बहुत जल्द, दैट्स नॉट अ फार टाइम नाउ, बहुत जल्द, बहुत करीब है वो वक्त जब एक भी दहशतगर्द अर्ज़े पाक पर नजर नहीं आएगा इंडिया, तब हम आपका लुंगी डांस कराएंगे, और ऐसा लुंगी डांस कराएंगे, इसी खूंखार दरिंदे से नचवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।